बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात के कुएं खोदने के बारे में है। किस किस मकामात पे जिन्नात ने कुएं खोदे, हुदहुद कैसे बताता था कि इस जगह पानी है, जिन्नात कौन से काम सर अंजाम देते थे। नाजरीन, कौमे समूद के खंडरात, बहर मुर्दार, बरमूडा, अहराम मिस्र, रापा नुई का जजीरा, ज़मीन पर इस तरह के कुछ ऐसे पुर इसरार मकामात हैं जिसके मुतालिक आज तक हम ये नहीं जान सके हैं कि इनकी तश्कील और तारीख के पीछे क्या हकीकत थी और ये क्यों बनाए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नोह इंसानी की हदायत के लिए कमो बेश 1.25 लाख पैगम्बर मुख्तलिफ अक़वाम में मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र जुल्म और शिरक से निकाल कर हक की राह पर गामजन करना था। जो शख्स भी मनसबे नबूवत पर फायज किए गया, उन्हें इल्मो हिकमत, तदबर, बसीरत, बशारत और गैर मामूली मोजज़ात अता की गई थी, जिनमें एक मोजिज़ नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशरिक से मगरिब तक अजीमुल शान सल्तनत का मालिक बनाया था और बेशुमार मोजज़ात अता किए थे, जिनमें एक मोजज़ा जिन्नों का आपके ताबे होना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के छावनी में 52 फरसस जिन्नों के लिए और 52 फरसस इंसानों के लिए और 52 फरसस जानवरों के लिए थे। नाजरीन, ज़मीन पर इंसानों की आमद से कबल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों को मुख्तलिफ जज़ायर और वैरान जगहों पर मलबूस कर दिया था। ये हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे, फिर मशीते अल्लाही से उन्हें आज़ादी मिल गई, लिहाजा ये इंसानी बस्तियों में फैलने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिए अता की गई कुव्वत और ताकत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन जिन्नों को काबू कर लिया और दोबारा उन्हें जजीरों में कैद करवा दिया, जबकि कुछ जिन्नातों को अपने ताबे करके इनसे मुख्तलिफ काम लिया करते थे। ये जिन्नात आपके लिए महल, नहरें, साजो सामान, बहरी जहाज़ और बड़े बड़े काम सर अंजाम दिया करते थे। सन 2017 ईस्वी की इब्तदा में मुमलकत सऊदी अरब की आसारे कदीमा की टीम ने शुमाली इलाकों में 300 के करीब कुओं की दरियाफ्त की। ये कुएं सऊदी अरब की शुमाली सरहद के नज़दीक रफ़ा से 100 किलोमीटर जनूब में वाक़या लीना गांव में मिली। ये कुएं नहायत ही सख्त और संखलास ज़मीन में खोदे गए थे, जो इंसानों के बस की बात नहीं है। कुओं की गहराई बहुत ज़्यादा जबकि दहाना छोटा था। इनमें ज़्यादातर कुएं हवादसे ज़माना का शिकार होकर ख़त्म हो गईं और कई ज़मीन में धंस गई। इन कुओं के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये कुएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने तब खोदा था जब बैतुल मुक़द्दस से यमन की तरफ आपकी अजीम फ़ौज सफ़र कर रही थी। उन्हें लीना के इलाकों में प्यास लगी और वहाँ पड़ाव डाला, लिहाजा आपके हुक्म से इन जिन्नातों ने वहाँ पथरीली ज़मीन पर कुएं खोदे, जिससे आपकी फ़ौज सहराब हो गई और बाद में जब भी इन इलाकों से आपकी फ़ौज गुजरती तो इन कुओं से अपनी प्यास बुझाती थी। नाजरीन, इन कुओं का जिक्र कदीम मौरखीन इस्माइल इब्ने अबू ज़ियाद अल सकूनी ने याकूत अल हमूदी की मजमुल बुल्दान के हवाले से अपनी किताब में जिक्र किया है। ये कुएं इतनी गहरी हैं कि आज भी इनमें पानी मौजूद है और पीने के लिए मुनासिब भी है। लीना के इस इलाके में इमारत कदीम, महल और खंडरात के बाक़ियात भी मिलते हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत की गवाही देती हैं। नाजरीन, रवायतों में आता है कि हुदहुद परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पानी की निशानदही करता था। जब आप जंगलात में होते तो हुदहुद को ज़मीन के अंदर का पानी इस तरह दिखाई देता जिस तरह इंसान को ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, लिहाजा हुदहुद पानी की निशानदही कर देता और सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म देते तो उस जगह कुआं खोद देते थे, फिर वहाँ से पानी फूट पड़ता था। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।